हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, जिसमें हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। हमने देखा था कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। Q इज अ फंक्शन ऑफ L के। L क्या है जहां लेबर और K क्या है कैपिटल। और इस फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, A L की पावर अल्फा इंटू K की पावर बीटा, जहां Q किसको शो करता है, आउटपुट को, A टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को शो कर रहा है जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, L लेबर को शो करता है, K कैपिटल को, और अल्फा एंड बीटा जो है, अल्फा आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड बीटा शो करता है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। अब प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या कहा जाता है, इट इज अ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री अल्फा प्लस बीटा। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। और एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन हम तब कहते हैं जब किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे और वो कांस्टेंट जो है फंक्शन के बाहर आ जाए और फंक्शन जो है वो एज इट इज रहे। जैसे कि यहाँ पे कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में फंक्शन किस तरह से गिवन है, Q इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और यहाँ पे A L की पावर अल्फा K की पावर बीटा, ये जो है प्रोडक्शन फंक्शन है। अब हम सपोज इसको, जो इसमें इनपुट है लेबर एंड कैपिटल, इनको हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और जो कांस्टेंट है वो फंक्शन के बाहर आ जाए और जो फंक्शन है वो एज इट इज रहे, तो उसको कहा जाता है होमोजीनियस। अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं, एक हम ले लेते हैं जो कांस्टेंट है वो हमने एज्यूम कर लिया लैम्डा। अब ये एज्यूम कर लिया हमने लैम्डा, लैम्डा को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा फंक्शन किस तरह से बना, लैम्डा ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। अब जो लैम्डा है वो इनपुट एल के साथ भी और के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा एल की पावर अल्फा इंटू लैम्डा के की पावर क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। और हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए लैम्डा की पावर क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू एल की पावर क्या हो जाएगी, अल्फा, और उसके बाद लैम्डा की पावर बीटा और के की पावर क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो लैम्डा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में हमें पता है कि प्रोडक्ट रूल जब लगता है और बेस सेम हो जाता है तो पावर जो है वो प्लस हो जाती है। यहाँ पे लैम्डा एक बार देखिए यहाँ पे गिवन है और एक बार यहाँ पे, और यहाँ दोनों जगह क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लैम्डा जो है बेस सेम हो गया तो इसकी पावर जो है प्लस हो जाएगी। तो ए लैम्डा की पावर क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारी पावर जो है प्लस होगी लैम्डा की, इंटू एल की पावर लैम्डा प्लस के की पावर बीटा। एल की पावर क्या होगी, ये अल्फा इंटू के की पावर बीटा हो गई। अब हमारे पास फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। देखिए लैम्डा जो हमने कांस्टेंट लिया था वो फंक्शन के बाहर आ गया और जो बाकी बचा फंक्शन ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा वो एज इट इज, देखिए यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था शुरू में वो आ गया, वो सेम रह गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी क्वांटिटी लेबर एंड कैपिटल की लगी है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं क्यू। क्यू किसका फंक्शन है, लेबर एंड कैपिटल का, और यहाँ पे इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। एपीएल एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, जो क्यू है टोटल आउटपुट है उसको लेबर से डिवाइड कर देंगे तो एपीएल आ जाएगा। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा अपॉन एल। और अगर हम बात करें एपी के की, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, तो क्वांटिटी को हम के से डिवाइड कर देंगे और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा अपॉन के। एमपीएल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल। और एमपी के किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन ए। अब सबसे पहले एमपीएल कैलकुलेट कर लेते हैं। एमपीएल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एमपीएल जो है इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल, मतलब यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे क्यू का विद रिस्पेक्ट टू एल।
और हमारे पास फंक्शन क्या था, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। जब हम एल के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा आगे आ जाएगा और ए एल की पावर अल्फा माइनस वन के की पावर बीटा हो जाएगा। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा ए एल की पावर अल्फा और के की पावर बीटा, और एक बार एल जो है वो बाहर आ जाएगा माइनस वन करके इसकी पावर। और जिस अगले उसमें देखेंगे तो जहां पे एल की पावर माइनस वन है, जिसकी पावर माइनस में आ जाती है, उसको डिवाइड में ले लेते हैं तो अल्फा ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा अपॉन एल हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा, क्योंकि ये जो है ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा अपॉन एल, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा देखिए एपीएल हमने यहाँ पे लिया था। तो इसको हम Q अपॉन एल भी लिख सकते हैं, तो अल्फा Q अपॉन एल बन जाएगा। तो एमपीएल किसके इक्वल हो जाएगा, एमपीएल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा Q अपॉन एल या फिर अल्फा एपीएल भी लिख सकते हैं। मतलब एमपीएल किसके इक्वल हो गया, एमपीएल इज इक्वल टू अल्फा एपीएल भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर एमपी के कैलकुलेट करना है तो एमपी के भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन एल। मतलब जो Q है उसको L के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे उसका। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। बीटा क्योंकि के के साथ के की पावर बीटा है, बीटा आगे आ जाएगा और ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा माइनस वन हो जाएगा। उसके बाद जो है बीटा बाहर ले लिया, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, और क्योंकि बीटा के की पावर बीटा माइनस वन थी तो एक बार के की पावर माइनस वन बाहर ले लिया। उसके बाद बीटा ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, और क्योंकि के की पावर माइनस वन है तो उसको हमने डिनोमिनेटर में ले लिया। उसके बाद बीटा क्यू अपॉन के लिख सकते हैं, क्योंकि एमपी के ये देखिए हमारे पास किसके इक्वल है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन के। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। एमपी के इसका मतलब किसके इक्वल हो गया, यह हो गया बीटा ए पी के, भी हम इसको लिख सकते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, अल्फा एंड बीटा द एक्सपोनेंट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल शोज द आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन एल। और परसेंटेज चेंज इन क्यू कैसे आएगा, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और अगर परसेंटेज चेंज इन एल ले तो चेंज इन एल अपॉन एल इंटू 100। 100 से 100 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल इंटू एल अपॉन क्यू। उसके बाद अल्फा क्यू अपॉन एल इंटू एल अपॉन क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं हम। जो अल्फा एपीएल है हम किस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था क्यू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल, ये क्या बन गया हमारा एमपीएल। एमपीएल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा क्यू अपॉन एल। देखिए एमपीएल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा क्यू अपॉन एल। और उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो अल्फा क्यू अपॉन एल इंटू एल अपॉन क्यू, तो ये क्यू से क्यू कट गया, एल से एल कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, अल्फा। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट अपॉन परसेंटेज चेंज इन कैपिटल। परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन के भी लिख सकते हैं। जो डेल्टा है वो चेंज के लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। और इस फंक्शन को हम परसेंटेज चेंज इन क्यू कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। और अगर परसेंटेज चेंज इन के फाइंड आउट करना हो तो चेंज इन के अपॉन के इंटू 100 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन के इंटू के अपॉन क्यू हो जाएगा। और चेंज इन क्यू अपॉन के जो है उसको क्या बोलते हैं, एमपी के। यहाँ पे देखिए ये सॉल्व किया, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बीटा क्यू अपॉन के भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एमपी के की जगह जो है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन के की जगह क्या लिख दिया हमने, बीटा क्यू अपॉन के इंटू के अपॉन क्यू। जो सेकंड पार्ट था वो एज इट इज रहा, तो क्यू से क्यू कट गया, के से के कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, बीटा। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहा है, अल्फा एंड बीटा जो एक्सपोनेंट है लेबर एंड कैपिटल के, वो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल को भी शो करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, एमआरटीएस एल के इज इक्वल टू एमपीएल अपॉन एमपीके इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ के अपॉन एल। इसको फंक्शन ऑफ के अपॉन एल भी कहा जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एमआरटीएस एल के है तो एल एमपीएल ऊपर आ जाएगा, एमपीके नीचे आ जाएगा। और एमपीएल को हम अल्फा एपीएल भी लिख सकते हैं, और एमपीके को और क्या लिख सकते हैं, बीटा एपीके।
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा क्यू अपॉन एल, जो अल्फा एपीएल है उसको क्या लिख सकते हैं अल्फा क्यू अपॉन एल, और बीटा क्यू अपॉन के किसको लिख सकते हैं एपीके को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा अल्फा अपॉन बीटा के अपॉन एल, क्योंकि क्यू से क्यू हमारा कट जाएगा। अब इसी तरह से MRTS, अगर K पहले KL है तो MP के ऊपर आ जाएगा और MPL नीचे आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बीटा AP की अपॉन अल्फा APL हो जाएगा, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा फंक्शन में बीटा अपॉन अल्फा इंटू एल अपॉन के हो जाएगा। अब जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो यूलर थ्योरम को भी प्रूव करता है, और यूलर थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूलर थ्योरम कब प्रूव होती है, जब एल लेबर है उसको उसके डेरिवेटिव के साथ चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल प्लस के इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन के, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू क्यू। तो अगर हम देखें तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल को हम एमपीएल लिख सकते हैं, एल इंटू एमपीएल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एमपीके बन जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो एमपीएल को अल्फा एपीएल लिख सकते हैं, एल इंटू अल्फा एपीएल हो जाएगा, और एमपीके को हम क्या लिख सकते हैं बीटा एपीके, तो हमारे पास के बीटा एपीके बन जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा एपीएल को क्या लिख सकते हैं क्यू अपॉन एल लिख सकते हैं, प्लस के बीटा क्यू अपॉन के। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा का एल से एल कट जाएगा, यहाँ पे के से के कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू क्यू, और अल्फा प्लस बीटा हम क्या कहते हैं इक्वल टू, अगर 1 होता है तो हमारे पास एल एमपीएल प्लस के एमपीके इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। Next, elasticity of substitution. Cobb-Douglas production function has elasticity of factor substitution is equal to 1. Elasticity of substitution किसकी equal होती है Cobb-Douglas production function में equal to 1 होती है, और elasticity of substitution का फॉर्मूला क्या है, percentage change in K upon L ratio divided by percentage change in slope of isoquant किसके equal हो जाएगा equal to 1 हो जाएगा Cobb-Douglas production function में। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन के अपॉन एल रेशियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एमआरटीएस। परसेंटेज चेंज इन के एल अपॉन रेशियो को कैसे, परसेंटेज चेंज इन के एल अगर हमें फाइंड आउट करना तो चेंज इन के एल अपॉन के एल इंटू 100 हो जाएगा, और परसेंटेज चेंज इन एमआरटीएस कैसे आ जाएगा चेंज इन एमआरटीएस अपॉन एमआरटीएस इंटू 100। 100 से हमारा 100 कट गया तो क्या बचेगा आगे चेंज इन के एल अपॉन के एल डिवाइडेड बाई एमआरटीएस अपॉन चेंज इन एमआरटीएस अपॉन एमआरटीएस। जब सारा हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फंक्शन कटा के क्या आ जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो इक्वल टू 1 होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर इंटेंसिटी जो है किससे मेजर की जाती है अल्फा अपॉन बीटा से, हायर द रेशियो शोज द मोर लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड वाइस वर्सा। द सम ऑफ टू एक्सपोनेंट्स शोज रिटर्न टू स्केल, ये हमने किया था कि जो दो एक्सपोनेंट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा, वो क्या शो करते हैं रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होगा तो क्या शो करेगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन 1 होगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को शो करेगा। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ए होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन होता है। अ होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन हैज अ स्ट्रेट लाइन एक्सपेंशन पाथ।